कि जेपीएससी बैकलॉग का जो 2025 वाला है उसका कटअप कितना जा सकता है। तो देखिए कि जिनका जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग 7 सीट वाला 2023, ठीक है, जिनका नहीं हो पाया, आ रहा होगा 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब बहाली। तो ये लगभग 900 प्लस पोस्ट पे आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार सभी को। जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, रेगुलर का और 7 सीट बैकलॉग वाला, ठीक है। अब बारी है 45 सीट वाला का, जो कि आपका रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। और इस बारे में कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है, बैकलॉग का रिजल्ट कब आएगा, कटअप कितना जाएगा, क्या जेपीएससी प्रीलिम्स का कटअप जारी करेगा कि नहीं करेगा आयोग, इसके बारे में बात करेंगे। अब आगे क्या करना चाहिए, 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जेएसएससी का आगे कौन सा अपकमिंग एग्जाम है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कक्षपाल का रनिंग डेट, दरोगा बहाली, बीईओ वैकेंसी, ठीक है, एक एक करके सारे चीज में टोटल 10 पॉइंट के ऊपर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जेपीएससी बैकलॉग 2025 वाला का जो 45 सीट के लिए लिया गया था उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसा कि मैंने जेपीएससी रेगुलर में एक दिन पहले बताया था कि आज या कल एकदम 100% रिजल्ट आएगा, और वैसा ही हुआ, रिजल्ट आया, ठीक है। तो जेपीएससी का मैं बैकलॉग का बता दूं कि इसका भी रिजल्ट लगभग बन के तैयार हो गया है, और इसका 2-3 दिन के अंदर ही इसका भी रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसका कटअप क्या जाएगा उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात कर ले कि जेपीएससी बैकलॉग का जो 2025 वाला है उसका कटअप कितना जा सकता है, तो देखिए अभी के सिनेरियो के हिसाब से, जैसा कि हम लोग जेपीएससी रेगुलर का देखे, ठीक है, 7 सीट वाला का देखे, उसके हिसाब से अगर बात करें का कटअप जो है, अगर आपका 145 के लगभग नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन जिनका 140 के प्लस है वो भी उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 145 जिनका भी है वो बिल्कुल सेफ है। मैं जानता हूं कि इतना नंबर लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, 200 क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन इतना के लगभग, क्योंकि हम लोग पिछले सिनेरियो के हिसाब से अगर देखें तो इतना जाना तय है, ठीक है। एक का 150, दूसरे का 145, रेगुलर का जब 145 के लगभग जा सकता है, तो ये तो बैकलॉग 45 सीट के लिए है, तो इसमें तो 145 जाना एकदम तय है, ठीक है। इससे कम जाने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 140 प्लस जिनका है वो उम्मीद अभी रख सकते हैं, ठीक है। सभी लोग को लग रहा होगा कि जेपीएससी कटअप जारी नहीं किया है, कौन से कैटेगरी, यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, एससी हो गया और एसटी हो गया, ठीक है, सभी कैटेगरी का किसी का भी अभी तक कटअप जारी नहीं किया है जेपीएससी। तो क्या जारी करने के मूड में जेपीएससी है, क्या मेल करने से या फिर कोई आंदोलन करने से ये संभव हो पाएगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेपीएससी अब कोई कटअप जारी करने के मूड में अभी फिलहाल तो नहीं है। अभी तक का न्यूज मैं बता रहा हूं कि कोई मूड में नहीं है जेपीएससी इसका कटअप जारी करने का। और जिनका भी मेंस एग्जाम है वो मेंस पे फोकस कीजिए, अभी तो डेट बढ़ाने का भी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो इधर उधर का बात करने से अच्छा कि मेंस पे फोकस कीजिए। और जिनका नहीं हो पाया उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल है कि जिनका जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग 7 सीट वाला 2023, ठीक है, जिनका नहीं हो पाया वो क्या करेंगे अब, ठीक है। तो मैं सिंपली बता दूं कि झारखंड में अभी बहुत से बहाली आए हैं, ठीक है, बहुत से बहाली आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और अगर आपका नहीं हो पाया तो आप आगे 15th जेपीएससी पे फोकस कीजिए, ठीक है। 15 जेपीएससी कब आएगा मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो 15 जेपीएससी में जिनको जेपीएससी ही करना है वो 15 जेपीएससी में अभी से फोकस होके लग जाइए। और इस बार आप पहले जैसा मत समझिएगा कि अब जो है कटअप 130, 132 ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अब आप ऐसा टारगेट लेके चलिए जैसे आपका मार्क्स जो है 150 के लगभग आए, ठीक है। इससे कम लाने का कोशिश भी मत कीजिएगा और आना नहीं चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही कटअप के बारे में चिंता करके थक जाओगे और रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से फोकस कीजिए, एक एक चीज को एकदम, मतलब जैसे पी जाना रहता है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज को, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन अपवाद में आप लेके चल सकते हैं कि आयोग फिर से ड्रॉप क्वेश्चन
करेगा ऐसे वैसे, ठीक है, लेकिन आप 150 प्लस लाने का टारगेट इस बार से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबके लिए। सबके मन में अभी आ रहा होगा 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए, जैसा कि मुझे तक अभी तक जानकारी है मुझे, ठीक है, 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आपको नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को 100% मिल सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें बात है कि इसमें कितना सीट आएगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना, फिर से 100 100 ऐसे ही सीट निकलेगा या फिर 200 के अप्रोक्स निकलेगा या उससे ज्यादा, ठीक है, तो इस पर कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका कुछ कंफर्मेशन आएगा मैं वीडियो से अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। अगर हम लोग बात करें कि जेएसएससी के कौन से एग्जाम पे अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका फिलहाल कोई एग्जाम अगर नहीं है जेपीएससी का, ठीक है, जैसे एफआरओ का मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, और रेगुलर का भी आ गया, अब 45 सीट वाला पे अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपका मार्क्स 145 के लगभग है, ठीक है, या फिर 140 के ऊपर है, तो ही आप उम्मीद लगा के बैठिएगा, नहीं तो इस पे उम्मीद करना आपके लिए ये जायज़ नहीं होगा और आप अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। किस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं झारखंड में, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले लिया हूँ कि कक्षपाल का रनिंग डेट क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने कक्षपाल का भरा होगा। इसके आगे मैं दरोगा बीओ सबके बारे में बताऊंगा। तो कक्षपाल का रनिंग डेट जो है, अभी गर्मी का सीजन ऑफ हो चुका है, होने वाला है, और बरसात में ही मेनली रनिंग कराया जाता है, तो इसका रनिंग डेट बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। आप लोग नहीं दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का तैयारी अभी से कर लीजिए। बात करें झारखंड दरोगा का बहाली, तो ये लगभग 900 प्लस पोस्ट पे आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है आयोग द्वारा, हर चीज तैयार हो चुका है, ठीक है। इसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है। तो मेनली बात ऐसा है ना कि अगर किसी का जेपीएससी छूट गया तो वो अपने रनिंग पे अभी फोकस कीजिए, क्योंकि लगातार अभी कक्षपाल है, कारापाल है, दरोगा है, झारखंड पुलिस है, तो बहुत सारे वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उसका तैयारी कीजिए, ठीक है, अभी से। अगर नहीं कर रहे हैं तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका दौड़ भी बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड बीईओ वैकेंसी, ये वैकेंसी किनके लिए है और कौन कौन इसको भर सकते हैं, तो देखिए, अभी तक के जानकारी के अनुसार जिनके पास भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री है वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, अभी तक के अनुसार। और इसका जो है कॉपी वो आयोग के पास पहुंच चुका है, ठीक है। इसका अनाउंस जो है कभी भी आ सकता है, ठीक है। और एक बात मैं चेता देता हूं कि फेक डिग्री मत लीजिएगा कोई, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अभी पकड़ाया है, तो फेक डिग्री लेने से बचिए और इसका तैयारी में अभी से लग जाइए जिनके पास भी बीएड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग से मैं पूछता था कि धांधली हुआ है कि नहीं, तो वो तो आप लोग अच्छे तरह से जान रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा। और एक क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर सबसे दूर तक बहता है, ठीक है, मतलब एकदम दक्षिणतम नदी कौन सा है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा अपने अपने अनुसार, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।